ये सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसमें काम नहीं करना है, उसमें काम नहीं करना है, उसमें हमें पेंशन लेना है, उसमें हमें तनख्वाह लेना है। हम अपना काम करते हैं यार, हम अपना पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। हम कह रहे हैं इनसे, भाई से पूछ लो, पकौड़ा बेचना कोई गंदी बात है क्या? एक आम आदमी भी कह रहा है कि मुझे जीना है तो हिंदुस्तान चाहिए, है कि नहीं? और हिंदुस्तान चाहिए तो उस पर राज करने वाला वही चाहिए, तिलकधारी तिलकधारी चाहिए। योगी बने चाहे मोदी बने चाहे कोई, बीजेपी में बहुत है। 2014 से पहले सोने की बारिश होती थी, सोने की गिन्नियों की, सब लोग खुशहाल थे, सब जगह मजे में थे। उससे पहले कुछ नहीं होता। अब कहीं कुछ किसी को छींक भी आ जाए तो कहते हैं मोदी के राज में बीमार हो गए, कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा इस बार, कंफर्म है 100%। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी गांधी, राहुल गांधी, मोदी जिंदाबाद। 2024 को देखते हुए जब महागठबंधन बन रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो टारगेट में जो है मोदी जी हैं, क्या परिवर्तन होने वाला है या नहीं होगा? नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। क्यों भैया आएंगे अब मोदी जी। मेरा क्वेश्चन आप रुकिए, क्यों आएगा मोदी जी? मोदी जी के 5 काम बताइए आप, और मैं राहुल गांधी का 10 काम बताऊंगा। सही बात बताइए आप क्या करते हो? 1 मिनट रुकिए, आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप क्या करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ प्राइवेट में। नौकरी सरकारी धक्के खाते खाते, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस। सरकारी क्यों चाहिए आपको? हाँ, सरकारी क्यों चाहिए? काम नहीं करना क्यों? सरकारी नौकरी में आप कितना कमा लेंगे? क्वेश्चन। सरकारी नौकरी में कितना कमा लेंगे? सरकारी नौकरी में सैलरी ठीक है, हाँ। सरकारी नौकरी में थोड़ा रिस्पेक्ट भी है, रिस्पेक्ट है, बुढ़ापे तक उसमें हेल्पफुल है, ठीक है। बिजनेस में, बिजनेस आप अपने कर रहे हो, बिजनेस आप तो आपके पास पैसे है, आपके पास पैसे नहीं है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? अपने बच्चों को कोई कैसे पढ़ाता? गरीब लोग अपनी तैयारी करेगा, सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा क्या? आप ये 4.5 लाख में 4 लाख 5,000 10,000 में कौन सा बिजनेस हो रहा है भाई साहब से पूछना। मेहनत से बढ़ते नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए 4 लाख रुपया सुनो, अपने बच्चे को कितने को सरकारी नौकरी दे सकते? सर सरकार एक बात बताइए कि आप बिना पढ़े सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मुझे लिख के दीजिए। भैया ग्रेजुएशन कर करके रिक्शा चला रहे हैं, बीएड करके मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, बीएड करके। मैं 12th कर रखा हूँ। 12th के बेस पर पहले कांग्रेस के टाइम में इतनी वैल्यू था, इतनी कांग्रेस थी मत। अभी इनको सरकारी नौकरी नहीं मिली होगी, मिल गई है क्या? भाई नहीं मिली अभी। क्यों मिलेगी? बीजेपी की भाई साहब पहले मेरी क्या नहीं मिली है? नहीं मिली है। पहले 12th पास जो थे वो IAS ऑफिसर लगते थे, गजटेड ऑफिसर लगते थे, अब नहीं लगते हैं, अब नहीं लगते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, पहले 12th पास 2014 से पहले सीधा गजटेड ऑफिसर लगते थे। IAS IPS जो थे वो 12वीं पास लगते थे सीधा, अब नहीं हो रहे हैं। क्यों? कि अब मोदी आ गया है? इसी वजह से। मतलब मेहनत करके खाना बस की नहीं है, सरकारी नौकरी चाहिए। हैं? सरकारी नौकरी पे कब ज्वाइन किए थे? 2004 में किया था। उस टाइम में किसका सरकार थी? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, उस टाइम में आपके क्वालिफिकेशन क्या था? मेरा तो ग्रेजुएशन था, क्वालिफिकेशन। हाँ, तो फिर आप 12th बेस पर कैसे बोल रहे हो कि वहाँ नहीं मिलता था पहले जॉब? वही तो कह रहा हूँ कि 2014 के बाद भी सिचुएशन वही है और जो पहले थी। अब आप सुनिए, ग्रेजुएशन यहाँ करके पहले क्या 12वीं पास सीधा गजटेड ऑफिसर लगते थे। लोग रिक्शा चला रहे हैं। तो रिक्शा तो पहले भी चलाते थे, अब कौन से? आप सरकारी नौकरी कर रहे हो ना? मेरे भाई साहब यहाँ बगल में खड़े हुए बीएड करके। सुनो कांग्रेस को थैंक से बोलो, क्योंकि कांग्रेस वाले ना आपके घर चला रहे हैं। मेरा घर कोई नहीं चला रहा, मेरा घर मैं चला रहा हूँ। इसीलिए चला रहे हो कि कांग्रेस के राज में आपको जॉब मिल गई। अब आप ग्रेजुएशन करके ना, सुनिए मेरा बात, अगर मैं अपने काम को सही तरीके से नहीं करूँगा तो गवर्नमेंट मुझे घर बैठा देगी। आप ग्रेजुएशन जितना कर रहे हो ना, हार्ड करके पढ़ाई। लोग ना आप 2 घंटे अंबानी क्या था पहले? नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है? तो एक वीडियो बारी पढ़ रही पहले दिया था, वो कोई नहीं ली, बड़ी फेमस हो गया था मैं। भाई मेरी बात सीधी है कि जॉब नहीं है ना, और महंगाई बहुत है। 2014 के बाद कौन सा ऐसा हॉस्पिटल बना है जहां मेरा तबीयत खराब होगा तो मैं जाऊंगा? ये बता दे भाई साहब। 2014 से पहले सोने की बारिश होती थी, सोने की गिन्नियों की, सब लोग खुशहाल थे, सब जगह मजे में थे।
उससे पहले कुछ नहीं होता। अब कहीं कुछ किसी को छींक भी आ जाए तो कहते हैं मोदी के राज में बीमार हो गए, कुछ नहीं होता। अच्छा, सरकारी नौकरी कितने हैं हमारे देश में? तुम बार बार कर रहे हो, कितने जनसंख्या कितनी है और सरकारी नौकरियां कितने हैं? कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है? बोलो। सीधी बात, पहले सरकारी नौकरी जितना था कि बहुत लोग खुश थे, 100% में 80% लोग जॉब कर रहे थे। पहले चोर ठीक थे है। तो खुश थे, अब लोग जनता सब चोरों को पकड़ने लगे हैं तो बहन तो खुश नहीं है कोई भी। अब सरकारी डिपार्टमेंट जो थे, सुनिए, सरकारी नौकरियां क्यों बंद हुई है? क्यों कि एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरे से तीसरा टेबल, यही घुमाने का काम था सरकारी दफ्तरों में, और अब भी यही होता है। इसी वजह से जो नौकर अपने मालिक को कमा के नहीं देगा, मालिक उसको कितने दिन बैठाए खिलाएगा। ऐसे ही सरकारी डिपार्टमेंटों का हाल है। सरकारी डिपार्टमेंट सही तरह से काम नहीं करते, इसी वजह से धीरे धीरे बंद करके उनको प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। भी क्यों नहीं किए प्राइवेट में? आप सरकारी क्यों कर रहे हो, प्राइवेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो हालात बताए आज के, और यही हाल हो रहा है, इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार किसकी बना रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, इस बार कंफर्म है 100%। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी गांधी, राहुल गांधी, मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 श्री राम मोदी, मोदी योगी जिंदाबाद। मोदी योगी कर रहे हैं ना, ये सिर्फ क्या हिंदू मुस्लिम को लेकर? ये सरकारी नौकरी क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसमें काम नहीं करना है, उसमें काम नहीं करना है, उसमें हमें पेंशन लेना है, उसमें हमें तनख्वाह लेना है। हम अपना काम करते हैं यार। हम अपना पकौड़ा बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, हम चाय बेच रहे हैं। हाँ, हम चाय बेच रहे हैं। खुशहाल है, हम खुशहाल है, जो मर्जी कर लो, जो मोदी ने काम किया कोई नहीं कर पाया। चाय पकौड़ा। हल्दीराम क्या बेच रहा है भाई साहब? क्या बेच रहा है हल्दीराम? क्या बेच रहा है? बीकानेर क्या बेच रहा है? और पूरा दुनिया पे काम कर रखा है। एक हमारा है चाय बेचने वाला, एक आराम से सुनने वाला नहीं है ना। अरे ये राहुल गांधी वाला बात है, वो सुनता नहीं है ना। अपनी बात सुन लो, अपनी बात यहाँ ना बोल करके, वो हमारे जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है अपने क्षेत्र में ना बोल करके चला गया वहाँ बोलने के लिए इंग्लिश में कि हिंदी प्रदेश का आदमी हिंदी भाषा समझे ना। वो जाके वहाँ जाके बोला कि मुझे संसद में बेइज्जती कर दिया, मैं तो मानहानि ठोकूंगा जी। अरे संसद में बोला तो वहीं बोलना चाहिए था ना। आज इसने यहाँ बोला तो मैं जा रहा हूँ तो मुझे सुनने में आया, इसने कहा था मेरे नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों करना चाहता है? इसलिए करना चाहता है कि सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं करना है, जाना है, अपना तनख्वाह बनाना है, घर में 5:30 बजे घर आ जाना है। पकौड़ा बेचना, हम कह रहे हैं इनसे, भाई से पूछ लो, पकौड़ा बेचना कोई गंदी बात है क्या? चाय बेचना कोई गंदी बात है क्या? तेरे घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला है? रिश्तेदारी में कोई में? वो हरामी है, काम नहीं करते, वो हरामी है। हरामी कह रहे हैं क्या? नहीं, अरे हम हरामी थोड़ी कह रहे हैं, हम हरामी कह रहे हैं क्या? ये खोज रहा है सरकारी नौकरी भाई साहब, ये भाई साहब सरकारी नौकरी खोज रहा है। भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, ये जबरदस्ती मोदी साहब जो काम मोदी ने किया। सुनो, आज के टाइम में देखो पाकिस्तान में वो भी चाहते हैं मोदी इधर होता तो आज हमारा देश बचता। मोदी बहुत ताकतवर है मोदी। मोदी के मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, वही आएगा अगले साल। हाँ, और कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। भाई एक वीडियो राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और चोरों को खत्म कर देगा, चोर बाजारी खत्म हो जाएगी। अभी आपको अभी भी लग रहा है कि मोदी ही आएंगे? यहाँ मोदी जी ही आएंगे। पब्लिसिटी देख के अभी भी लग रहा है कि मोदी आएंगे। मोदी 2024 में मोदी के आगे कोई नहीं है, सब जीरो हैं। राहुल गांधी हमारे लखनऊ, हमारे यूपी में 2030 तक हमारे मोदी जी के सिवा कोई टक्कर का नहीं। मोदी आएगा। हम उनसे पूछने चाह रहे हैं जो मोदी के जय श्री राम। देखिए, हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के विद्यार्थी हैं।
हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार हमें काम करने के लिए होती है। सरकारें आती जाती रहती हैं, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। आम आदमी के पास यदि मुद्दे पहुंच रहे हैं, पॉलिसीज पहुंच रही हैं, तो वो आदमी, वो सरकार हमारे लिए उपयोगी, ना कि बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि सरकारों के इस जाल में हम फंस के रह जाएंगे, हमें हमेशा अपना मुद्दा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। जो सरकार काम कर रही है उस सरकार को चुनना चाहिए। हम युवा हैं, हमें समझना पड़ेगा कि सरकार काम कौन सी कर रही है। बाकी 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, इन्होंने बोला कि वो सरकार वो रियल बात होती है। किसी के पक्ष में ये पॉलिटिकल, ये किसी के पक्ष में नहीं है, मगर मोदी 24 में आएंगे। तुलनात्मक राजनीति के द्वारा एक सरकार को चुना जाए, इसलिए हम एक पक्ष में आ रहे हैं, विपक्ष में आ रहे हैं। जो भी बोलोगे मोदी जिंदाबाद, तो हम थोड़ी मान जाएंगे भैया। तुम पॉलिटिकल से हो या साइंस से, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। भारत के अंदर स्वच्छंद हैं, सब लोग बोलने के लिए आजाद हैं। आप जो भी बोलिए आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं महोदय, लेकिन हम तुलनात्मक राजनीति के द्वारा बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी बस। बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो अब राहुल गांधी जो है ना पूरब से पश्चिम की यात्रा कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्या जोड़ रहे हैं? जिसका सही से वोटर आईडी नहीं बना है वो बोल रहा है मोदी ही आएगा। अब उसे क्या पता क्या है, वोटर आईडी में नाम भी नहीं होगा बहुतों का। राहुल गांधी क्या जोड़ रहे हैं? महोदय, पूर्व से पश्चिम में यात्रा वह करता है जिसे आशंका है कि उसका सपोर्ट सिस्टम सही से नहीं बना। जो व्यक्ति गांधी परिवार से आता है उसे अपने पर विश्वास होना चाहिए, परंतु उसे इतना विश्वास नहीं है। वो जुड़े हुए भारत को जोड़ने चला है, उस व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, जो संसद में खड़े होकर गलतियां करता है और फिर बाद में ये कहता है कि चलो महोदय हमसे गलतियां हो गई, हम गलतियां करते रहेंगे। तो ऐसे गलती करने वाले को क्या हम अपने देश की कमान संभाल लें? जो सत्ता कांग्रेस ने 70 साल राज किया है वो किसी ने नहीं किया। जेन्युइन है, और कांग्रेस सत्ता चलाना जानती है। देश आजाद हुआ तब की सरकार है, जेन्युइन सरकार है, जेन्युइन सरकार है, चलाना जानती है। मोदी क्या सोच रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, कुछ पता नहीं हो रहा। एक सुनो मेरा, देखो जो भी बिना पेंदा का था घरकते गया। हम लोग भैया कांग्रेस बाड़ी खुट्टा गाड़ दिए तो गाड़ दिए। ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो क्यों हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस करवा रही है ना, तो अपनी जो पब्लिसिटी है वो कर रही है, जो अपने खोया हुआ अस्तित्व है उसको दोबारा पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही सत्ता में आने के बाद मतलब कि तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही देश का नुकसान कर रहे हैं। कौन सरकार या कौन पार्टी की सरकार जो है देश का मुनाफा कर सकती है? इस टाइम जो है, जो नई सरकार है वो ये बननी चाहिए कि सारी जो सरकारें हैं जो विपक्ष की, उनको मिलके एक सरकार बनानी चाहिए। नेता कौन होगा उस मिल करके जो है गठबंधन? नेता जो है गठबंधन ही तैयार करेगा। कौन है आपकी नज़र में, कौन है गठबंधन का जो नेता? तो इस वक्त तो सबसे उपयुक्त नेता है वो अरविंद केजरीवाल है। मोदी आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। और ये कोई कहता हो कि हमारा वोट नहीं, तो वोट भी देख लो, दिखा दूं। बोलो कोई वोट वाला। ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है? नहीं तो अरविंद केजरीवाल आएगा तो उससे पहले तो ममता बनर्जी भी लाइन में खड़ी है, और नीतीश कुमार भी आकर के बैठने वाला है यहाँ पे धरना पे कि मुझे भी मुख्यमंत्री बना दो, क्योंकि मैं महागठबंधन का वह हेड हूँ। नहीं मैं हिंदुस्तान से मतलब है, मुझे केजरीवाल से मतलब नहीं। बदलाव होना चाहिए ना, मोदी से मतलब है। एक आम आदमी भी कह रहा है, एक आम आदमी भी कह रहा है कि मुझे जीना है तो हिंदुस्तान चाहिए, है कि नहीं? और हिंदुस्तान चाहिए तो उस पर राज करने वाला वही चाहिए, तिलकधारी चाहिए। योगी बने चाहे मोदी बने चाहे कोई, बीजेपी में बहुत है। बीजेपी में ये जरूरी नहीं है कि मोदी बनेगा या योगी बनेगा, बहुत ऐसे हैं। 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी मोदी मोदी